ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान ऋषभदेव का दिव्य आचरण के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आज उनका प्रसंग समापन करेंगे। परमार्थ धर्म क्या होता है, उनके जीवन वो अपने जीवन में करके दिखाया। जब इस जीवन का लक्ष्य पूर्ति हो जाता है, ईश्वर प्राप्ति हो जाता है, तब वो स्वाधीन हो जाते हैं। तब उनका आचरण कैसे होता है वो अपने जीवन में करके दिखाया। एक साधारण सामाजिक जीवन और उनके लिए प्रयोजन का कोई कारण नहीं है। वो रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसे कहा गया है, वो कभी उन्मादवत, कभी बालकवत, कभी पिशाचवत, कभी जड़वत रहते हैं। तो ऋषभदेव के जीवन में वैसे दिखा गया। लेकिन कोई भी अवस्था हो, उनके जो ये कहा गया है पिशाच बत, पिशाच नहीं, पिशाच बत, पिशाच के जैसा, उन्माद को जैसा। लेकिन उनमें से विशेषता क्या है, जो परमांश और उन्माद के भीतर फर्क क्या है, वो ऋषभदेव का उनका जो व्यक्तित्व, उनका जो रूप इतना मनमोहक, चित्ताकर्षक रहा। देखने से पता चलता है ये कुछ फर्क है, साधारण नहीं है। जैसे कि हम लोग चर्चा किया कि दक्षिणेश्वर में जब ऐसे एक व्यक्ति, पिशाच के जैसे ऐसे व्यक्ति आए थे और सब बच्चे लोग उनको ईंटा कंकड़ मार रहे थे, ताली बजा रहे थे, वो भी भाग के आए। एवं जहाँ पर प्रसाद का पत्तल फेंका जाता है, वहाँ से प्रसाद उठा के ले रहे हैं, खा रहे हैं। किसी ने उनको समझाया, अब यहाँ से क्यों ले रहे हैं, आइए भंडार से आपको भिक्षा दिया जाएगा। वो सुना नहीं। एवं जब उनको बहुत अत्याचार किया, वो भागते रहे, वो भी ढेला मारते रहे बच्चे को। उनको अवस्था देखकर श्री रामकृष्ण को पता चला ये व्यक्ति विलक्षण है, ये साधारण पागल नहीं है। उनका जो व्यक्तित्व इतना आकर्षणीय था, मनोमुग्धकर था। तो श्री रामकृष्ण उनका पीछा किया। पहले तो उनको निराश करने के लिए ढेला मार रहे थे, तब भी सब ठाकुर पूछा किया। तब उन्होंने बताया, हाथ में ओंठों में अंगुली लगा के कहते हैं, चुप, किसी को मत बताओ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। तो ठाकुर ने बताया, ठीक है, आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तब उन्होंने बताया, देखो, जब ये जो नाला का पानी और गंगा पानी में एक किसे बोध होगा, तब जान लेना तुम्हारा ब्रह्मज्ञान हो गया। এই নর্দমা জলে আর গঙ্গা জলে যখন এক দেখবি, তখনই জানবি তোর ब्रह्मज्ञान হয়েছে। तो ठाकुर तो फिर उनको देखकर फिर भयभीत हो गया और रिदु को बोला कि मेरा भी ऐसी होगा क्या, ऐसी अवस्था होगा क्या। अर्थात ये जो आचरण, ये आचरणीय नहीं है, ये एक अवस्था है जो कि ब्रह्मज्ञानीगण ले सकते हैं इच्छा होने से। फिर जब ऐसी हुआ, तब
वो सबके साथ एक रूप से विचरण करते थे। कि पंडित हो और मूर्ख हो। फिर आगे चलकर वो अजगर वृत्ति ग्रहण किया एवं आगे चल के पशु वृत्ति को भी ग्रहण किया। मानव जो मनुष्यत्व का जो उनका भान वो भी चला गया, मनुष्य शरीर का भान भी चला गया, इसी उच्च अवस्था प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि सबके प्रति जो समदृष्टि का बात बोल रहे हैं, कोई त्याज्यग्राह्य नहीं है। ये भगवत गीता में हम देखते हैं पंचम अध्याय में कहा, भगवान ने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव शफाके च पंडिता समदर्शिनः। ये जो भगवत गीता में एक उच्च अवस्था का कोई व्यक्ति का कल्पना किया जा रहा है, कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तव है। तो ये जो विद्या विनय संपन्न मतलब जो एक ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण इसी तो आदरणीय है, पूजनीय है। उसके बाद दो विशेषण दिया, एक विद्वान है, एक विनय सम्य है। ये तो विद्या प्राप्त एवं विनयशील, कोई अहंकार अभिमान नहीं है, तो आदर्श ब्राह्मण हुआ। मानव जीवन का सर्वोच्च जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। और उसके साथ गाय, कुत्ता, हाथी एवं चंडाल, तो ये सब को उन्होंने एक ही मर्यादा में दे दिया। वो परमहंस का अवस्था है। तो हमारे जब दिन का ऐसी खबर हुआ, ये हमें जो विचरण करने के लिए जो तारतम्य होता है समाज जीवन में रहते हुए, इनका जीवन में कोई तारतम्य नहीं है, का परवाह भी नहीं करते हैं। ये है वो जीवन अपने करके दिखाया। इसके बाद में और भी आगे उनका जो परिवर्तन हुआ, जो अजगर वृत्ति लिया था। अजगर वृत्ति में जिसे कहा गया है वो कुछ स्वचेष्टा से कुछ नहीं लेते हैं। यदृच्छा लाभ वो संतुष्ट हो जन्दात नमोक्ष, जब जैसे इच्छा होता है प्रारब्ध पर जो कोई मिल जाए उसको ग्रहण करते थे, नहीं मिले तो नहीं करेगा। इतना कठोर उनका ये संकल्प है कि अगर हम जो अजगर वृत्ति स्थापन करेंगे तो भगवान का जो कृपा होगा तब हमें भोजन मिलेगा। इसी करते करते वो चारों ओर विराजमान थे एवं ज्ञान का भंडार थे, जो कि भक्ति से भरे हुए जीवन को भी अपनाया। फिर ये सब उनको दिखावटी के लिए ये ऐसी जीवन भी आप अपना सकते हो। टू सेट ए बेंचमार्क दैट हाउ ए परमहंस में लिव। जब उनको देहबोध चला जाता है, वो जीवन मुक्त विचरण करते हैं, तब शरीर को पहले चले जाके इस शरीर को उन भगवान के कर्म में लगा दिया जाए। फिर आखिर में उनका देहात का भगवान भी बहुत रोचक है। जब शिकार करने के लिए वो गए, नशी का देहात बोध का जब वो विचरण करते हुए जब वन में जा रहे थे, तब वन में उनका एक जो भयानक वो आग लग गया। तो आग लग गया तो वो, लेकिन वो आग से अपने को बचाने के लिए कोई प्रचेष्टा नहीं किया। उसका शरीर बोध ही नहीं था, वो सदा आनंद में मशगूल था, इसलिए अपने को बचाने के लिए कोई प्रचेष्टा नहीं किया। आग में झुलस कर मतलब जल कर वहाँ तत्काल उसका शारीरिक मृत्यु हुई। ये जो कहना का था कि अभी जो इतना दिन विचरण कर रहे थे, कोई किसी को कंपल्सरी मुक्त है, मुक्त समाचरण कर रहे हैं, तो यही है आदर्श मानव जीवन का लक्षण।
यही बात स्वामी विवेकानंद उनके सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन में लिखा है कि ये किसी के प्रति इनका विरोध नहीं है। से पीस टू ऑल फ्रॉम मी, नो डेंजर बी टॉट दैट लिव्स, दो जो ड्वेल ऑन हाई, दो जो लोली क्रीप, जो उच्चतम जो अधिकार है ब्रह्म विद्या विनाशम ब्राह्मण, एवं वो शपाक चंडाल है, कुत्ता है, सबको साथ एक ही आत्मा देखते हैं उसकी। शकलते आमी आमाते शकल, आनंद 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 के बोला। और ये तब तक विचरण करते जब तक प्रारब्ध न खंडन हो जाए, मुक्त है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं दीक्षान ऑफ द सन्यासीन, thus day by day till karma's power spent, release the soul forever. No one is birth, not death, nor I, not thou, not God, not man. The I has all become. The all is I and bliss. No, thou art that सन्यासीन बोल से ओम तत्सत ओम। अभी अपने को चारों ओर तुम देखते रहो, और जो श्रेष्ठता बाहर में है, श्रेष्ठता भीतर में है। जब तक प्रारब्ध का प्रयोजन है तब तक ये शरीर चलते रहे। प्रारब्ध खंडन हो जाने से ये बराबर के लिए ठाकुर की सत्ता में मिल जाएगी। तो इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तब ये सब के लिए ये ऋषभ देव के जो आदर्श है वो आदर्श अनुकूलनीय है। वो आदर्श कैसे जीवन जीना चाहिए, एवं इस जीवन में ही, इस शरीर में ही ईश्वर दर्शन करते हुए कैसे मुक्त होकर विचरण करना चाहिए। एवं मुक्त होकर विचरण करते हुए सबके प्रति समान आदर होना चाहिए। एवं देह बोध चला गया, जब मनुष्य भाव भी चला गया तब वो अपने को जैसे कि पशु जीवन यापन करते हैं वो भी करके दिखाया। जैसे गाय कौवा जैसे पानी पीते हैं वैसे जो आचरण करते हैं वैसी करके वो उनका जीवन। तो इसमें गलतफहमी नहीं होना चाहिए। ये जो सेट ए बेंचमार्क, जो कैसे हो, जो मुक्त है परमांश है वो कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे उसका आचरण होता है वो करके दिखाया एक मानक, ताकि परवर्ती प्रजन्म उसको देख के हमारे जो सीख सके। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो आध्यात्मिकता कहाँ तक पहुँच गए, जो जीवन का लक्ष्य न केवल लक्ष्य पूर्ण किया, जीवन का लक्ष्य पूर्ण करते हुए वाकई तक चलेगी। इसलिए कहा जाता है ऋषभ देव का जीवन का अनुभूति कहाँ पर, तो शास्त्र में कभी नहीं लिखा है, शास्त्र के परे चले गए। तो क्योंकि वो अपने करके दिखाया, भगवान का विष्णु का अवतार है। तो ये जो ऋषभ देव का जो जीवन वो भी हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, हमें बहुत उत्साह देते हैं कि ये भगवान ये मनुष्य शरीर कहाँ तक उसका जो सदुपयोग होकर सबके कल्याण के लिए वो जहाँ जाते बसंतवत लोक ही तच्चरंत, जहाँ जाते हैं उनका आविर्भाव से ही, उनका संग से ही चारों ओर कल्याण फैल जाते हैं। एवं जब तक उनका प्रारब्ध होता है वो शरीर रहेगा, फिर प्रारब्ध खत्म हो जाने से शरीर रहे और जब से कोई मतलब नहीं। तो यही उच्च आदर्श स्थापन करके ऋषभ देव अपना जो आदि नारायण का जो अवतार है जानते हुए भी छिपा के रखा था अपना स्वरूप, ताकि उनका आगमन का उद्देश्य सार्थक हो सके। अगले दिन हम लोग फिर आगे दूसरा कोई अवतार का चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन श्रीमद स्वामी शारदानंद जी की जन्म जयंती है। उसके अवसर पर शाम को संध्या के उपरांत उनका जीवनी तथा वाणी में चर्चा होगी, मैं ही करूँगा। और साथ ही साथ सुबह में जो सरदा संघ क्लास है माँ की मधु स्मृतियाँ 10:30 बजे से, उसमें भी आप लोग सब स्वागत है। एवं शाम को संध्या के बाद पाठ और प्रवचन श्रीमद स्वामी शारदानंद जी के ऊपर। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।